हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल मिशन प्रेप। आज हम क्लास 9 का चैप्टर सेल बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आता है कि सेल होता क्या है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि घर किससे बना होता है, हम कहेंगे दीवार से। और दीवार के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हम कहेंगे ईंट और सीमेंट की फिलिंग। तो दो ईंट के बीच में हमें क्या देख रही है, सीमेंट की फिलिंग देखने को मिल रही है। और ये पूरा घर किससे बन रहा है, ईंट से बन रहा है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि घर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे पूरा घर बना है वो क्या है, हम बोलेंगे ईंट है। ऐसे ही अगर हमसे कोई पूछे कि एलिमेंट हो गए जैसे O2, H2, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Ar आर्गन, He हीलियम, ऐसे ही अगर हम एलिमेंट्स के एग्जांपल लेते जाएं और हम बोले कि उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, एटम। ये है स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि नेचर में हमें देखने को मिलता है, नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब कई बोलेंगे कि स्मॉलेस्ट यूनिट तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। हमें बताया है कि एक एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जैसे हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, ये फिगर है, हो गए इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं, वे हो गए इलेक्ट्रॉन्स। और जो बीच में सेंटर में जो हमें देखने को मिल रहा है वो हो गया न्यूक्लियस। ये हो गया इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर होंगे हमारे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पूरा एक क्लस्टर जो कि सिर्फ इसी रीजन में प्रेजेंट होगा। ये होगा कंसंट्रेटेड रीजन जहाँ पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन बहुत सारे हमें देखने को मिलेंगे। और चारों तरफ क्या घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या ये नेचर में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये अगर नेचर में हमें फ्रीली एग्जिस्ट नहीं देखने को मिलता, तो क्या ये स्मॉलेस्ट यूनिट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो स्मॉलेस्ट यूनिट एक एलिमेंट के लिए क्या हो गया, एटम। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो अगर हम ह्यूमन बॉडी में हमसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, तो हम कहेंगे सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो जिंदा हमें देखने को मिलते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स में कौन से हो गए, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे लिविंग है, क्योंकि ये सेल से बने हुए होते हैं, जो कि बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया। अगर सेल से नहीं है बना हुआ, अगर एक भी सेल नहीं है, तो हम कहेंगे नॉन लिविंग। जैसे वायरस हो गया, हम वायरस को क्या कहते हैं, नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर इसका मतलब क्या हुआ, मतलब वायरस के अंदर नॉन मतलब प्रेजेंट नहीं है, क्या नहीं है, सेल्स। तो अगर वायरस के अंदर सेल प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या बोलते हैं, इट इज नॉट लिविंग। हम लिविंग नहीं कहते, क्योंकि ये सेल से बना ही नहीं है। ऐसे ही अगर हम अमीबा की बात करें, अमीबा की बात करें, अमीबा एक सेल का बना होता है, जिसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती। इसके पास स्यूडोपोडिया होते हैं जो फूड को इनगल्फ करने में हेल्प करते हैं। ये अपने स्यूडोपोडिया से इसको इनगल्फ करेगा और इसका शेप चेंज होगा और ये फूड पार्टिकल अंदर आ जाएगा। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये है फूड पार्टिकल। तो ये पूरा एक सेल है, ये पूरा एक सेल है, ये पूरा एक सेल है जो कि फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। एक्सक्रीशन का, डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन का, सारे फंक्शंस सिर्फ एक सेल ही परफॉर्म कर रहा है। अमीबा एक भी सेल है तो वो लिविंग कहलाएगा। तो हमारी एनसीईआरटी में अगर इनमें एग्जांपल्स दिए गए हैं सेल्स के शेप्स की, स्मूथ मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, ओवम, बोन सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स वहां मिलते हैं जहां पर विस्लर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, वहां पर स्मूथ मसल सेल्स देखने को मिलते हैं। ब्लड सेल्स, आरबीसीज, प्लेटलेट्स, नर्व सेल्स,
ट्रांसमिशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स कौन करवाता है? नर्व सेल्स। ओवम मिलता है फीमेल्स के अंदर और स्पर्म मिलता है मेल्स के अंदर। बोन सेल्स मिलते हैं बोन के अंदर। फैट सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं स्टोरेज के अंदर। हमने अगर ज्यादा खाना खा लिया तो कहाँ पर स्टोर होगा? फैट सेल्स के अंदर। यहाँ पर जाके हमारा पूरा जो कि हमारा ग्लूकोज किसके फॉर्म में स्टोर होगा? ग्लाइकोजन के अंदर। ह्यूमंस के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो हमारे टेक्स्ट बुक में काफी सेल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनका शेप, अगर आप शेप देखो सबका शेप अलग अलग है, फंक्शंस अलग है। तो शेप और फंक्शन अलग हैं हर सेल्स के। इसका शेप वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इट परफॉर्म्स। तो ह्यूमन बॉडी किससे बना होता है? सेल्स से। और ये ही सेल्स फिर टिश्यू बनाएगा, फिर टिश्यू ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, एंड ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनेगा जो कि ह्यूमन बॉडी हो गया। तो ये कंप्लीट प्रोसेस अगर हम देख रहे हैं, ये किसके फॉर्मेशन में है? एक ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन से। और स्टार्ट किससे हुआ? एक सेल से। तो हम बोलते हैं कि ह्यूमंस फॉर्म किससे हो रहे हैं? एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से ही फॉर्म हो रहे हैं। तो सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जो कि मैं नीचे लिख देती हूँ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम देख पा रहे हैं, प्लांट्स, फंजाई, अमीबा, पैरामीशियम, जितने भी एग्जाम्पल्स, जो भी हमें माइक्रोब्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो भी हमें लिविंग देखने को मिलते हैं वो किससे बने होते हैं? आर मेड अप ऑफ सेल्स। और अगर जिसके अंदर सेल्स हैं दैट मीन्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन is present। तो ये हो गया सेल्स के बारे में। अब आता है कि हमने पढ़ लिया कि सेल एक बेसिक, एक स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया, जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो ये बेसिक यूनिट हो गया। और मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया कि जो सेल्स है उसकी सेल्स की शेप बहुत डिफरेंट है। इसकी स्पिंडल शेप्ड है, इसकी कॉन्केव भी है, सर्कुलर भी है, इसकी शेप बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। इसकी ओवल है, इसकी भी ओवल है, इसकी डिफरेंट है, इट इज स्ट्रक्चर डिफरेंट है। बेसिक यूनिट भी हो गया, स्मॉलेस्ट यूनिट भी हो गया। फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। तो सेल एक फंडामेंटल, किसी भी ऑर्गेनिज्म बनने के लिए एक सेल का होना जरूरी है। तो ये फंडामेंटल भी है, स्ट्रक्चर भी देता है कि हमने देखा कि कुछ स्पिंडल शेप्ड है, कुछ ओवल है, कुछ सर्कुलर है, कुछ कॉन्केव है, कुछ राउंड है। तो सबका शेप डिफरेंट है, तो स्ट्रक्चर भी दे रहा है और फंक्शन भी परफॉर्म करेगा। हमें पता है कि नर्व सेल का फंक्शन ट्रांसमिशन में है, कंडक्शन में है, बोन सेल्स का बोन फॉर्मेशन में है, वी हैव स्मूथ मसल सेल्स, कार्डियक सेल्स, स्केलेटल सेल्स, सभी सेल्स का फंक्शन भी है जो परफॉर्म करेगा और हमारी मूवमेंट, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, हर फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। तो बेसिक यूनिट क्यों है? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ होता है। फंडामेंटल इसलिए है क्योंकि लाइफ बिगिन किससे करती है? एक सेल से। सेल्स पे ही डिपेंड करती है जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करेगा।
तो सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल इसलिए क्योंकि यही बिल्डिंग ब्लॉक है, यहीं से ही टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, उसी से शेप और स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर हमारे पास स्केलेटल सिस्टम नहीं होता जो कि बोन्स एंड कार्टिलेज का बना होता है, तो क्या हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है साइन होता नहीं होता? हमारा जो फ्रेमवर्क है, क्या जो हमारा बॉडी का शेप बनता नहीं बनता? तो सेल कुछ स्ट्रक्चर भी बनाता है। फंडामेंटल इसलिए क्योंकि सारे लाइफ प्रोसेसेस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, कोऑर्डिनेशन, लोकोमोशन, मूवमेंट, नर्वस सिस्टम, एवरीथिंग इज परफॉर्म्ड बाय सेल। का एंड ग्रोथ का काम कौन करता है? सेल ही करता है। माइटोसिस, मियोसिस प्रोसेस कौन करता है? सेल करता है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि सेल की डेफिनेशन complete detail की why it is basic, structural, functional and fundamental unit of living organisms। आगे हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल्स की इन नेक्स्ट पार्ट।